हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हमारा बेसिक इंग्लिश का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें मैं आपके लिए आज यूज ऑफ वॉज वर्ड का प्रयोग बताऊंगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपके लिए यूज ऑफ इज एम आर का प्रयोग बता चुका हूं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद ये वीडियो भी पूरी देख लें। तो हम चलते हैं, इसकी पहचान किस तरीके से होती है, यूज ऑफ वॉज वर्ड का प्रयोग कैसे होता है, तो इसकी पहचान देख लेते हैं। तो ये वाक्य सामान्यतः पास्ट टेंस यानी भूतकाल के होते हैं और इन वाक्यों के अंत में हमारे लिए था, थी, थे आदि शब्द मिल जाते हैं। तो ये इसकी पहचान हो गई। इसके बाद इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं कि किस तरीके से बनाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट की आपको नॉलेज होनी चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो पहले वाज का प्रयोग होगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर का प्रयोग होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। देन तो इसके कुछ हम सेंटेंस को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। लिख रहा है कि वह एक अच्छा खिलाड़ी, यहाँ पर था होना चाहिए, है नहीं होना चाहिए, है था। तो वह एक अच्छा खिलाड़ी था, तो ही वॉज ए गुड प्लेयर। ठीक है, ही आ गया, एक वचन, लड़का है तो ही आ गया, और एक वचन है तो वाज का प्रयोग करेंगे। कैसा है, अच्छा खिलाड़ी, तो गुड प्लेयर हो जाएगा। जैसे सोनम अति सुंदर लड़की थी, तो सोनम किसी का नाम है तो नाम के लिए नाम आ गया। और नाम जो होता है किसी का वो एक वचन यानी सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के लिए वॉज का प्रयोग हो गया। और क्या है वो, अति सुंदर, तो वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, जैसे रमेश मेरा भाई था, तो रमेश किसी का नाम है, रमेश के लिए रमेश आ गया, रमेश के साथ यहाँ वॉज का प्रयोग होगा, वॉज आ गया। और क्या है वो, मेरा भाई, तो माई ब्रदर। ठीक है, इसी तरीके से हम अगले सेंटेंस को देखते हैं किस तरीके से। अगर वाक्य में नेगेटिव सेंटेंस आपके लिए मिल जाए तो सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद उसकी सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब को तुरंत बाद नॉट आ जाता है क्योंकि वाक्य नेगेटिव होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। देन उसके बाद हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस आते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से बनाया जाता है वो देखते हैं आगे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। जैसे पहले होता है सिंगल इंटेरोगेटिव और एक होता है डबल इंटेरोगेटिव। सिंगल इंटेरोगेटिव में जो होता है क्या शब्द जो है वाक्य के प्रारंभ में होता है, और डबल इंटेरोगेटिव में जो है क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो वाक्य के बीच में कहीं छिपे होते हैं। जैसे अगर सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस के लिए हम किस तरीके से बनाएंगे, जैसे सबसे पहले सहायक क्रिया आ जाएगी, सहायक क्रिया वॉज एवर होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, वाक्य नेगेटिव है नॉट लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर वाक्य डबल इंटेरोगेटिव है किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले जो भी उसमें प्रश्नवाचक शब्द जो वाक्य के बीच में दे रखा है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगा देते हैं, और उसके बाद उसकी सहायक क्रिया वॉज या वर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो करता है यानी सब्जेक्ट है वो आ जाएगा, वाक्य नेगेटिव है नॉट लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। नीचे एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे क्या आप अमीर नहीं थे, तो क्या जो है वाक्य के प्रारंभ में है, ये सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या आप अमीर नहीं थे, तो आप जो है बहुवचन है यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के वर सबसे पहला आ गया और आपके लिए यू आ गया। अगर वाक्य नेगेटिव है नॉट आ गया और रिच आ गया, तो वर यू नॉट रिच, ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या वह मेरी बहन थी। क्या शब्द जो है वाक्य के प्रारंभ में आ गया है, तो इसीलिए हम वाज या वर का प्रयोग पहले करेंगे। तो वह एक वचन है तो एक वचन के लिए वाज का प्रयोग करते हैं, और वह लड़की है तो शी का प्रयोग हो गया। किसकी बहन है, वो मेरी, तो माई सिस्टर। ठीक है, इसी तरीके से अगला सेंटेंस है, जैसे ललिता दफ्तर में कहाँ थी। कहाँ जो है प्रश्नवाचक शब्द और वाक्य के बीच में कहीं छिपा हुआ है, यानी वाक्य के बीच में कहाँ शब्द है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। तो कहाँ के लिए वेयर आ गया। उसके बाद इसमें दे रखा है ऊपर कि हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया आएगी। सहायक क्रिया यहाँ पर ललिता एक वचन है तो एक वचन के लिए वॉज आ गया, और इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट है ललिता है, और कहाँ पर है वो, तो इन द ऑफिस। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से बने रहें हमारे चैनल पर। हम अगली वीडियो में आपके लिए यूज ऑफ हैज़, हैव का प्रयोग और हैड का प्रयोग आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।